तो लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल डायनामिक साइज पार्टीशन को स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जब एक होल फ्री होल अवेलेबल हो तो प्रोसेस को एलोकेट किया जाए। सो द प्रोसीजर इज़ अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द जनरल डायनामिक storage allocation problem which concern how to satisfy the request of size n from the list of free holes. So it's mean कि dynamic allocation जो है उसमें कैसे प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है फॉर मेमोरी, उसको कैसे फुलफ़िल किया जाए अगर फ्री होल्स अवेलेबल हो हमारे पास मेमोरी में, यानी कि फ्री मेमोरी अवेलेबल हो एज ए होल, तो कैसे सेटिस्फाइड किया जाए प्रोसेस की रिक्वेस्ट को। There are many solutions to this problem. The first fit, best fit and worst fit strategy are the one most commonly used to select a free holes from the set of available holes. तो different strategies हैं जिसमें first fit, best fit और worst fit strategy जो है वो commonly use की जाती है, और इसमें बेसिकली जो फ्री होल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनमें से सेट ऑफ होल में से सेलेक्ट किया जाता है और प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है। सो ये हमारे पास मेन मेमोरी है और मेन मेमोरी को हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक पोर्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है वो रिज़र्व है और जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होगा, एंड रिमेनिंग मेमोरी दैट विल बी अ यूज़ फॉर यूज़र प्रोसेस के लिए जो है वो एलोकेट की जाएगी। सो हम डायनामिक साइज पार्टीशन को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास एक P1 प्रोसेस 30 MB का अराइव होता है तो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया जाएगा और मेमोरी में उसको 30 MB एलोकेट कर दी जाएगी, एंड दैट इज़ द 30 MB होल्स। नेक्स्ट एक प्रोसेस 20 MB का आता है तो डायनामिक एलोकेशन है, डायनामिक साइज पार्टीशन है, दैट विल बी एलोकेट इन ए मेमोरी, और P2 प्रोसेस को 20 MB जो है वो मेमोरी के अंदर एलोकेट कर दी जाएगी। सेम इसी तरह अगर हमारे पास P3 प्रोसेस जो है वो अराइव होता है 60 MB का और उसको भी मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। मीनवाइल हमारे पास जो फ्री स्पेस अवेलेबल है एज ए होल्स दैट इज़ 20 MB जो है वो अवेलेबल है, दैट इज़ फ्री स्पेस इन ए मेमोरी। इन द मीनवाइल जो है P2 प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है और हमारे पास एक और होल जो है वो 20 MB का अवेलेबल है। सो हमारे पास अब जो मेमोरी के अंदर जो होल्स अवेलेबल हैं दैट इज़ 20 MB एंड 200 MB। तो अब जो प्रोसेस अराइव होगा उसको मेमोरी कैसे एलोकेट की जाएगी, लेट्स सी। हमारे पास एक प्रोसेस जो है P4 100 MB का अराइव होता है और इस P4 प्रोसेस को 100 MB को जो है वो स्पेस कैसे एलोकेट की जाएगी। सो फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी जो है उसमें हम देखते हैं तो फर्स्ट सूटेबल होल ऑन द लिस्ट, यानी कि फर्स्ट होल दैट इज़ बिग अनफ इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस, जो कि पहला होल जो होगा उसमें एलोकेट कर दिया जाएगा। तो पहला जो होल है हमारे पास 20 MB का है, दैट इज़ नॉट बिग अनफ जो कि 100 MB को अकोमोडेट करे। सो दैट्स वाई P4 प्रोसेस को जो है वो हम 100 MB के अंदर स्पेस जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी। तो इट्स मीन के 200 MB फ्री स्पेस जो है उसमें से 100 MB जो है वो प्रोसेस को एलोकेट कर दी गई। इन द मीनवाइल एक हमारे पास प्रोसेस P5 10 MB का अराइव होता है, तो वही फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी के अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट होल जो है वो सूटेबल है लिस्ट के अंदर, तो दैट इज़ 20 MB, दैट इज़ द फर्स्ट होल। इट्स मीन कि दैट इज़ अनफ बिग अनफ टू होल्ड द P5 प्रोसेस। सो P5 प्रोसेस को जो है 20 MB में से स्पेस जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी। सो P5 जो है वो 20 MB में जो होल्स हमारे पास अवेलेबल था उसमें उसको स्पेस एलोकेट कर दी गई। तो फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी क्या कहता है, फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी कहती है एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज़ बिग अनफ। सर्चिंग कैन स्टार्ट either at the beginning of set of holes or at the location where the previous first fit search, and we can stop searching as soon as we find a free hole that is large enough, यानी कि ऐसा होल जो कि इतना बिग या अनफ लार्ज हो जो कि प्रोसेस को अकोमोडेट कर दिया जाए। तो सर्चिंग जो है वो जो सेट ऑफ होल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उसकी स्टार्टिंग लोकेशन से स्टार्ट होगा, या फिर जहाँ से
लास्ट प्रीवियसली एलोकेटेड होल जहाँ पे हमने प्रोसेस एलोकेट किया होगा वहाँ से नेक्स्ट आगे वो मूव होगा। तो दैट इज़ फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी थी जिसमें हमने प्रोसेस को स्पेस जो है वो एलोकेट की। फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी जो है दैट इज़ फार्स। अगर सपोज हम जो है लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं फॉर डायनामिक पार्टीशन स्कीम के लिए, टू फाइंड द फर्स्ट होल दैट इज़ लार्ज अनफ टू होल्ड द प्रोसेस इन मोस्ट केसेस, यानी कि पहला होल इतना बड़ा होना चाहिए कि जो प्रोसेस को होल्ड कर सके। तो अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में वी डू नॉट नीड, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती टू सर्च एंटायर लिंक लिस्ट, क्योंकि जनरली हमें जो है वो होल में भी स्टार्टिंग में ही अवेलेबल हो। सो दैट्स वाई पूरी लिंक लिस्ट जो है वो सर्च नहीं करना पड़ती, बिकॉज वी आर गोइंग टू सर्च द फर्स्ट पार्टीशन। सर्च टाइम जो है वो इसमें रिड्यूस हो जाती है और फर्स्ट फिट शो द फास्ट बिहेवियर, और इसका बिहेवियर भी जो है दैट इज़ फास्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रेटजी जो है बेस्ट फिट स्ट्रेटजी है, और इसमें बेस्ट फिट स्ट्रेटजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, द स्मॉलेस्ट होल दैट इज़ बिग अनफ इज़ एलोकेट टू द प्रोसेस, यानी कि द फर्स्ट सूटेबल आफ्टर द प्रीवियस एलोकेटेड होल, यानी कि एक ऐसा होल जो कि स्मॉलेस्ट हो बट दैट इज़ अनफ जो कि होल्ड कर सके किसको, एक प्रोसेस को। लेट्स सी हमारे पास जो है एक P4 प्रोसेस जो है 15 MB का अराइव होता है, और हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है 20 MB और 200 MB जो है वो अवेलेबल है। तो 20 MB दैट इज़ अनफ जो है हमारे पास, बट दैट इज़ स्मॉल एज़ कम्पेयर टू 200 MB। सो 15 MB जो प्रोसेस P4 का जो अराइव हुआ है, इसकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल करने के लिए हम 20 MB स्पेस जो है उसमें से इसको एलोकेट कर देंगे। सो दैट इज़ बेस्ट फिट स्ट्रेटजी। सेम इसी तरह बेस्ट फिट स्ट्रेटजी कहती क्या है, बेसिकली एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज़ बिग अनफ, वी मस्ट सर्च द entire list unless the list is ordered by the size. This strategy produces smallest leftover holes. तो बेसिकली बेस्ट फिट स्ट्रेटजी जो है इसमें हम जो है स्मॉल स्पेस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो वी गो स्मॉलेस्ट फिटी पार्टीशन, यानी कि इट ऑलवेज लीव द स्मॉलेस्ट होल। जैसे कि हम देख रहे हैं कि P4 जो है दैट इज़ 15 MB, और हमने स्मॉलेस्ट होल को जो है वो चूज़ किया और 15 MB को एलोकेट किया, बट देयर इज़ ऑलवेज लेफ्ट द स्मॉल स्पेसेस। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 5 MB जो है दैट आर वेस्टेज, ये वेस्ट हो रही है बेसिकली। तो देयर इज़ लीस्ट चांस न्यू कमिंग प्रोसेस विल गेट फिट इनटू दैट होल। अगर एक नया प्रोसेस अराइव होता है तो उसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो ये 5 MB जो स्मॉल होल रह गया है इसके अंदर जो है उसको स्पेस एलोकेट की जाए। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम हम इसको कह सकते हैं जो कि हमारे पास बेस्ट फिट स्ट्रेटजी के अंदर मौजूद है। तो पार्टीशन स्पेस इज़ वेस्टेज इन दैट केस, यहाँ पे ये पार्टीशन जो है वेस्ट हो गई। तो इंक्रीज द चांस ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो उसके चांसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। सो दीज आर द लिमिटेशन, या दिस इज़ आप इसको कह सकते हैं दिस आर द एडवांटेज ऑफ द बेस्ट फिट। और सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है, इट इज़ स्लो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी जो कि फास्ट था, बट बेस्ट फिट स्ट्रेटजी जो है दैट इज़ स्लो, क्योंकि हम फाइंड आउट करना होता है कि स्मॉलेस्ट होल विच इज़ अनफ टू होल्ड द प्रोसेस रिक्वेस्ट, जो कि प्रोसेस रिक्वेस्ट को होल्ड कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रेटजी है दैट इज वॉरस फिट स्ट्रेटजी, और वॉरस फिट स्ट्रेटजी जो है वो बेसिकली क्या कहती है, तो वॉरस फिट स्ट्रेटजी में हम बेसिकली देखते हैं द लार्जेस्ट होल दैट इज़ बिग अनफ इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस, यानी कि द लार्जेस्ट होल इज़ अवेलेबल, यानी कि एक लार्जेस्ट होल जो है वो अवेलेबल हो ताकि प्रोसेस को एलोकेट किया जाए। इन दैट केस हमारे पास एक P4 प्रोसेस अराइव होता है 15 MB का, और हमारे पास दो होल्स अवेलेबल हैं 20 MB के और 200 MB के। तो वॉरस फिट स्ट्रेटजी में हमने लार्जेस्ट होल फाइंड आउट करना होता है और उसको एलोकेट करना होता है। दैट इज़ द केस जहाँ पे 200 MB जो है दैट इज़
big hole or largest hole that will be allocated to the 15 MB 15 MB के प्रोसेस को ये रिक्वेस्ट जो अराइव हुई थी उसको हमने allocate कर दी बेसिकली. सो बेसिकली allocate the largest hole. Again we must search the entire list unless it is sorted by the size. This strategy produces the largest leftover hole which may be useful than smallest leftover hole from a best fit approach. तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लार्जेस्ट होल फाइंड आउट कर रहे हैं और उसके बाद प्रोसेस की रिक्वेस्ट जो है वो हम फुलफिल कर देते हैं. तो लेफ़्ट ओवर होल दैट इज़ लार्ज अनफ, दैट इज़ द केस अगर 200 MB में 15 MB जो है वो अगर एलोकेट कर भी दिया गया तो देयर इज़ स्टिल मेमोरी, अनफ मेमोरी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है जो कि हम किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं. सो दैट इज़ जो कि इन केस ऑफ बेस्ट फिट स्ट्रेटजी में हमारे पास स्मॉल होल्स रह जाते थे जो कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का जो है कॉज या सबब बनते थे. तो सर्च टाइम इज़ अगेन हाई, इसमें भी हमारे पास सर्च टाइम अगेन हाई है. बट अनलाइक बेस्ट फिट स्ट्रेटजी जो थी जिसमें हम वी आर गोइंग टू फाइंड लार्ज पार्टीशन, यहाँ बेस्ट फिट स्ट्रेटजी में तो हम स्मॉलेस्ट होल को फाइंड आउट करते थे, बट इन केस वर्स्ट फिट स्ट्रेटजी में हेयर वी आर गोइंग टू फाइंड लार्ज पार्टीशन. सो देयर इज़ लेस चांस वेस्टेज ऑफ मेमोरी, और वेस्टेज ऑफ मेमोरी के चांसेस क्यों कम है, जैसे कि मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि 200 MB अगर हमारे पास अवेलेबल है और प्रोसेस P4 जो है 15 MB का अराइव हुआ है तो 15 MB के स्पेस एलोकेट करने के बाद देयर इज स्टिल मेमोरी है जो कि वेस्ट नहीं हो रही, बिकॉज न्यू प्रोसेस कैन फिट इन दैट होल. सो वी कैन जो है यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वी कैन री यूज दैट स्पेस. So here chance of external fragmentation is less. So worst fit strategy में we are finding the largest hole. So these are the strategies, first fit, best fit and worst fit strategy जिसमें हमने जो हमारे पास available space थी using a dynamic partitions, तो free holes जो हैं वो हमने allocate किए. तीनों strategies में हमने देखे और तीनों strategies के advantage और disadvantage को study किया.